सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, काशिका वृत्ति को पढ़ रहे हैं और हमारा प्रथम अध्याय तृतीय पाद चल रहा है। प्रथमोध्याय तृतीय पाद, कक्षा संख्या 80तमी। आज 80वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ सूत्र पढ़ाए थे। एक बार में ही बिल्कुल सही निकला है। यहां तक हमारा हो गया था। ठीक है, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तिकात्, ये हमारा परस्मय पद का प्रकरण चल रहा था, परस्मय पद का विधान। ठीक है, अब जो कुछ परस्मय पद का अभी हमने कहा है उसमें से कुछ का निषेध करना है। ठीक है, उसका प्रकरण आरंभ हो रहा है। ये अभी फिर आरंभ होगा परस्मय पद का। ठीक है, आइएगा देखते हैं। पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। सूत्र है न पादम्यांग्य सपरे मोह रुचि नृत्य वद वसः। ठीक है, पूर्वेण योग द्वयेन कर्तृभिप्राय क्रिया फल विवक्षायामात्मने पदापवादः परस्मै पदम विहितम तस्य प्रतिषेधोयमुच्यते। ठीक है, कह रहे हैं कि पूर्व के जो दो सूत्र थे, इससे पहले जो दो सूत्र पढ़ाए थे अभी बता देंगे, उनके द्वारा क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो, मान क्रिया का फल कर्ता के लिए विवक्षित हो, तो आत्मने पद की प्राप्ति में परस्मय पद का विधान किया था ऊपर वाले सूत्रों से। ठीक है, अब उस परस्मय पद का भी ये प्रतिषेध कहा जा रहा है कि परस्मय पद नहीं होता। केवल दो सूत्रों से भेद, दो सूत्र का मतलब यहां पर अभी देखते हैं। दो वो लिया है इन्होंने। ठीक है, एक सूत्र इन्होंने लिया ये वाला। ठीक है, अणाव कर्म का चित्तवत कर्तिकात्, और एक सूत्र इन्होंने ये लिया निगरण चलनार्थेभ्यश्च। ठीक है, और ये वाला तो लिया नहीं है। ये मुख्य रूप से दो सूत्र ही हैं, क्योंकि इसमें तो धातु गिनी हुई हैं, इसमें तो धातु गिनी हुई हैं, परंतु इनमें नहीं है। तो इन वास्तव में इसका और इसका ये निषेध करेगा कुछ जगह पर। कहां पर? ये धातु है जो। ठीक, कहते हैं यत कर्तृभिप्राय विषयमात्मने पदम तदवस्थितमेव न प्रतिषिध्यते, कि जो कर्ता कर्तृभिप्राय विषय था, क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा, तो जो आत्मने पद का विषय था वो तदवस्थित मन वो आत्मने पद ही रहता है। पूर्व वाले दो सूत्रों से निषेध नहीं होता है। मन ये सूत्र इसमें पड़ा हुआ है वहां पर न प्रतिषिध्यते। पा दमी आंग पूर्वक यम आंग पूर्वक यस परिपूरक मोह रुचि नृति वद वस इत्येतेभ्यो ण्यन्तेभ्यः परस्मै पदम न भावति। ठीक है, ये धातुओं में से ऊपर वाले दो सूत्रों में से कोई शर्त घट रही होगी, तो कहते हैं इन धातुओं से ये पा धातु, दम धातु, आंग प्रो यम हो गई, आंग प्रो यस हो गई, परिपूर म हो गई, रुच नृत्य वद वस, ये जब अण्यंत होंगी तो परस्मय पद
नहीं होता है। णिचश्च इत्यात्मने पदम भवति। ये अण्यंत है तो क्रिया का फल क्रियाकर्ता को मिलेगा, तो फिर णिचश्च से आत्मने पद ही होता है। तत्र, अब बता, तत्र पेवतिर निगरणार्थ, ये जो पा धातु है यहाँ पर देख रहे होंगे आप अपनी पुस्तक में, ये पा धातु का पीने अर्थ वाली में निगरण अर्थ वाली है, तो निगरण अर्थ वाली हो गई, तो निगरण चलनार्थ व्यष्टि से परस्मै पद की प्राप्ति थी, मना कर दिया। दमी प्रभृतयः प्रभृतयश्चित्तवत् कर्तृका, और दमी है, आंगपुर, यम आदि ये धातु क्या है, ये चित्तवत कर्ता वाली हैं, तो पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त था परस्मै पद। अच्छा, नृत्य ही चलनार्थोपि, नृत्य, इसमें जो नृत्य धातु है वो चित्तवत कर्ता वाली भी है और साथ में चलनार्थ वाली भी है, तो निगरण चलनार्थ भ्यष्ट से भी प्राप्त था उसको। एषाम परस्मै पदम न भवति, इन धातुओं को परस्मै पद नहीं होता है। बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया, कोई परेशानी तो नहीं है। अब आइएगा, जैसे देख, पा धातु से णयंत में, णयंत से पाल आएंगे तो पाययते, सिद्धि आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ग्रंथ है वो सिद्धि के विषय का नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, पा धातु थी, जब क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तब इसको निचष्ट से आत्मनेपद प्राप्त था, परंतु उसी का अपवाद निगरण चलनार्थे भ्यष्ट से क्या हो गया था, परस्मै पद कर दिया था, ठीक है, निगरण मान करके। अब इससे मना कर दिया कि परस्मै पद नहीं होता है, तो फिर परस्मै पद किसका अपवाद था, णिचष्ट का, तो णिचष्ट से आत्मनेपद हो गया, तो पाययते। दमी का दमयते, सभी णयंत है, ठीक है, अंग यम आयामयते, ठीक है, आयामयति, यमो परिवेशणे भ्वादि इति मित संज्ञा प्रतिषिध्यते। ये कहते हैं कि यहां पर यम धातु है ये, ठीक है, इसकी क्या है, ये मकारांत है, तो इसकी मित संज्ञा प्राप्त होती है। मित संज्ञा होने से, ठीक है, वो अमंत धातुओं की मित संज्ञा कही है वहां, अमंत, तो यहाँ पर वही इसकी मित संज्ञा हो जाएगी, तो इसके पहले इसके उपधा को मिताम ह्रस्व से ह्रस्व होने लगेगा, तो ह्रस्व तो नहीं हुआ, वृद्धि का आदिग्रह, तो कह रहे हैं ऐसा इसलिए नहीं हो क्योंकि यमो परिवेषण, यानी परिवेषण अर्थ से भिन्न अर्थ में वर्तमान यम धातु की मित संज्ञा नहीं होती है, धातु पाठ का सूत्र है ये, आप देख लीजिएगा धातु पाठ में, तो मित संज्ञा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर मिताम ह्रस्व नहीं लगा, तो आयामयते ये बन गया अण्यंत का। आंगयस आयासयते, ठीक है, परिमुह परिमोहयते, रुचि रोचयते, नृति नर्तयते, वद वादयते, वस वासयते। अब कहते हैं वार्तिक, पादिषु धेट उपसंख्यानम, कि जो पादी धातु यहाँ पर ली है उनमें एक धातु और गणना करना चाहिए, ये आचार्य कात्यायन कह रहे हैं। धेट, धेट धातु को भी कहना चाहिए, इसको भी ण्यंत अवस्था में, ठीक है, धेट पाने, डेट पाने अर्थ माने पीने अर्थ में है, तो ये भी निगरणार्थ होने के कारण से इसको पूर्व सूत्र से परस्मै पद प्राप्त था अण्यंत, तो इसका भी उपसंख्यान करना चाहिए, अर्थात धेट पाने धातु से भी अण्यंत से आत्मा व परस्मै पद नहीं होता है। तो धापयेते शिशु मेकम समीची, ये ऋग्वेद का उदाहरण कहीं से लिया है,
तो यहाँ पर क्या धापयेते, स्वर तो लगा हुआ इसलिए दिखाया है क्योंकि मंत्र है इसलिए, पर मंत्र का भाग है, मंत्र पूरा नहीं है। तो धापयेते, धा धातु धेट का धापयेते बन गया। ठीक है, द्विवचन में दिखाया, ये द्विवचन का प्रयोग है। धापयते धापयेते, ठीक है, तो धापयेते आत्मनेपद हो गया। तो इसके लिए वार्तिक की आवश्यकता पड़ी। चलिए, ये हो गया। अब चलें, ये समझ में आ गया आपको। ये सूत्र मुख्य रूप से, मुख्य का वास्तव में ये सूत्र है। इस सूत्र का अणाव कर्म का वत्कर्त का और निगरण चलनार्थे भ्यश्च, इन दोनों का थोड़ा पार्शियली, थोड़े से भाग में निषेध कर रहा है, बाकी में ये लगेंगे। ठीक, चलिएगा। वाक्यशः लोहितादिडाज्भ्यः क्यश इति वक्ष्यति। ये तीसरे अध्याय के प्रथम पाद का 13वां सूत्र है। लोहितादिडाज्भ्यः क्यश, या लोहितादि शब्दों से और डाज प्रत्यांत शब्दों से क्यश प्रत्यय कहा है, और वो क्यश प्रत्यय होता है तो क्या हो जाता है, सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक है, वो क्यश प्रत्यांत जो शब्द स्वरूप होता है वो धातु उसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक है, तो इति वक्ष्यति आगे कहेंगे। तदंतात धातोर वा परस्मयी पदम भवति। अब कहते हैं तदंतात माने क्यश प्रत्यांतात जो धातु है उससे विकल्प से परस्मयी पद होता है, क्योंकि उससे तो नित्य परस्मयी पद की प्राप्ति थी, क्योंकि शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से। तो क्यश प्रत्यय धातु बनेगी वो नई धातु बनेगी, ना वो स्वर तेत है, ना वो इत है, ना अनुदात तेत है, ना ये तो कुछ नहीं है। तो शेषात कर्तरी परस्मयी पदम से परस्मयी पद की प्राप्ति थी, तो विकल्प से परस्मयी पद कर दिया। ठीक है, तो उदाहरण आपको सिद्धियां हमने वहां करा दी हैं इस सूत्र पे ही। लोहितायति लोहितायते, ठीक है, ये कैश प्रत्यान धातु है लोहिताय और लोहिताय, तो इससे परस्मय पद हो गया। ये जब पक्ष में नहीं हुआ तो आत्मनेपद हो गया। ठीक है, विकल्प से परस्मय पद कहा है। अभी जो आपके मन में यदि शंका उठ रही है उस शंका को स्वयं उठाएंगे। पटपटायति पटपटायते। अब एक शंका ये आ रही है, शंका कि भाई ये सूत्र क्या कर रहा है, यश यश प्रत्यान धातु से परस्मय पद का विधान कर रहा है विकल्प से। तो प्रश्न ये आ गया कि परस्मय पद इसने कर दिया विकल्प से, अब आत्मनेपद कौन से सूत्र से होगा? तो इसको तो आत्मनेपद प्राप्त ही नहीं था, इसको परस्मय पद प्राप्त था, तो वो शंका उठा रहे हैं। अथ अत्र परस्मय पदेन मुक्ते कथम आत्मनेपदम लभ्यते, यावता अनुदात्तंगित आत्मनेपदम इत्येवमादिना प्रकरणेन तन्नियतम। अब यहाँ पर भाई ये बताओ, ये परस्मय पद तो इससे हो गया, ठीक है, विकल्प से। पक्ष में आत्मनेपद, आत्मनेपद तो इसने नहीं कहा, तो ये आत्मनेपद अब कौन से सूत्र से करेंगे? पक्ष में विकल्प से कह दिया, ठीक है, एक पक्ष में परस्मय पद हो जाएगा, पर फिर आत्मनेपद की प्राप्ति तो नहीं है, इसको परस्मय पद की प्राप्ति थी। परस्मय पद की प्राप्ति में परस्मय पद विकल्प कर दिया, तो फिर आत्मनेपद किससे होगा? आत्मनेपद की प्राप्ति में यदि परस्मय पद का विकल्प करते तो किसी सूत्र से आत्मनेपद प्राप्त था उससे हो जाता। तो कहते अथा अत्र परस्मय पदे न मुक्त, परस्मय पद हो गया दूसरे पक्ष में। कथम आत्मनेपदम लभ्यते, आत्मनेपद कैसे हो जाएगा भाई? या बता, क्योंकि अनुदात्त गीत इत्यादि जो सूत्र प्रकरण लिया है वो तो नियत है, वहां पर तो किया गया इन धातुओं से इन धातुओं से इस अवस्था में आत्मनेपद होता है, और वो ऐसा कोई यश प्रत्यांत को लेकर के आत्मनेपद का विधान नहीं है। तो कहते हैं अच्छा, फिर इसको ऐसा अर्थ हमें करना चाहिए, एवं तर्हि आत्मनेपदमेवात्र विकल्पितं विधीयते, तच्चानन्तरं परस्मैपद प्रतिषेधेन सन्निधापितम् इह संबध्यते। अच्छा, तो कह रहे हैं अब आपने शंका उठाई दी है, तो अब इसका अर्थ आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है,
क्या क्या करना पड़ेगा कि आत्मने पदमेव अत्र विकल्पितम विधीयते, यहां वास्तव में आत्मने पद का विकल्प किया जा रहा है, परस्मै पद का विकल्प नहीं किया जा रहा। यहां ऐसा तदंता धातु वा आत्मने पदम भवति, तो शेषात कर्तरी परस्मै पदम से तो परस्मै पद प्राप्त ही था, तो यहां पर आत्मने पद का विकल्पितम विधीयते, विकल्प विधान किया जा रहा है। तच्चानंतरम, उसके अनंतर परस्मै पद प्रतिषेधेन, माने परस्मै पद का प्रतिषेध चल रहा था, ठीक है। सन्निधापितम यह संबध्यते, ठीक है, क्योंकि परस्मै पद का, क्योंकि ये जो प्रकरण चल रहा था इससे ऊपर वाला सूत्र क्या कर रहा था, परस्मै पद की का निषेध कर रहा था, तो यहां पर भी परस्मै पद का निषेध, माने जो प्रकरण चल रहा था तो उसमें निषेध माना आत्मने पद का विधान कर रहे हैं, ठीक है। तच्चानंतरम, उसके अनंतर परस्मै पद प्रतिषेधेन सन्निधापितम यह संबध्यते तेन मुक्ते शेषात कर्तरि परस्मै पदम भवति, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ परस्मै पद का प्रतिषेध चल रहा था, आत्मनेपद से कर दिया परस्मै पद का, तो उसमें विकल्प कर दिया, तो फिर तो उससे हटने पर तो क्या हो जाएगा, शेषात कर्तरि परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाएगा। तो वास्तव में आत्मनेपद का विधान विकल्प से ये कर रहा है, परस्मै पद तो फिर जैसे ही छूटेगा वैसे परस्मै पद हो जाएगा उससे, शेषात कर्तरि परस्मै पदम से। अब इसको उलट दिया, ये शंका आपके मन में भी आ सकती है, तो उस शंका का समाधान पहले ही कर दिया इन्होंने, ठीक है, है? तो ये हो गया, ठीक है। इस पंक्ति को दोबारा मैं समझा देता हूं, तो ये एवं तरी आत्मनि पदम एवं विकल्पितम विधीयते, तो फिर क्या है, ऐसा कहना चाहिए कि यहाँ पर आत्मने पद का विकल्प का विधान किया जा रहा है, प्रथम का नहीं कर रहा। तो मन में शंका होती है कि यहाँ पर आत्मने पद कहां से आ गया, यहाँ पर आत्मने पद कहां से आ गया, यहाँ तो ये क्या है, ये सूत्र, ये परस्मै पद चल रहा था, यहाँ ऊपर क्या चल रहा था, परस्मै पद, और ये परस्मै पद का ये निषेध कर दिया था, ये परस्मै पद का निषेध करने के निषेध, परस्मै पद का निषेध किया था, परस्मै पद का निषेध करने पर णिचष्ट सूत्र से आत्मनेपद हो गया था। तो यहां पर ये इस बात को उठा करके यहां पर कहते हैं ये कि तच्च, और वह माने वह आत्मनेपद, ये शंका मन में हो सकती है कि आत्मनेपद कहां से आ गया, तो परस्मै पद था, परस्मै पद की विधि चल रही थी, फिर परस्मै पद का निषेध चल रहा था, तो आत्मनेपद कैसे आ गया बीच में, तो परस्मै पद का अनुवृत्ति तो हट गई उसकी, तो कहते हैं तच्च, और वह आत्मनेपद अनंतरम परस्मै पद प्रतिषेधेन, अनंतर अर्थात इस सूत्र से पहले वाले सूत्र ने परस्मै पद का प्रतिषेध किया था, प्रतिषेध किया था, तो परस्मै पद का प्रतिषेध करने पर क्या प्राप्ति होती है, आत्मनेपद की, णिचष्ट से क्या प्राप्ति होती है, आत्मनेपद की, तो आत्मनेपद की णिचष्ट से जो प्राप्ति होती है, तो णिचष्ट सूत्र इसमें आकर के यहां पर संबंध कर लेगा, णिचष्ट की उपस्थिति यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, यहां से णिचष्ट की उपस्थिति को कहते हैं सन्निधापितम यह संबंधित, माने आत्मने पद जो वहां पर आ गया णिचष्ट से, वही यहां पर सन्निधापित माने समीप में स्थापित हुआ, यहां पर इस सूत्र में संबंध कर लेंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। न्यास में सरल भाषा में लिख दिया है, वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए तो आत्मनेपद का विधान विकल्प से हो गया, और जब आत्मनेपद नहीं होगा तेन मुक्ते, फिर शेषात कर्तरि परस्मै पदम से अपने आप परस्मै पद हो जाएगा, तो ये बात समझा दी, ठीक है। चलिए अब आइएगा, युद्धभ्यो लुंगी
द्वेत्येव वाक्य अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है, वाह इस इतने की ही आ रही है केवल। द्वित दीप्तौ तत्साहचर्यात् लुठादयोपि, एक मिनट, कृपु पर्यंतास्तथैव विपदिश्यन्ते, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लुठा दी है, ठीक है। तो कहते हैं कि द्युत द्युप्तौ, द्युद्भ भ्वादिगण में तत्साहचर्यात्, तत्साहचर्यात् अर्थात ये क्या है, ये द्युत द्युप्त भ्वादिगण में पड़ी है, उसके साथ ही वहां पर लुठ, यहां से आगे लुठ आदि धातु पड़ी हैं, ठीक है, ये धातु पाठ में। तो लुठादयोपि कृपु पर्यंता, और कृपु पर्यंत मान कृपु सामर्थ्य वहां तक, तथैव व्यपदिश्यन्ते माने उसी प्रकार से व्यवहार होता है, माने द्विभ्य माने द्वितादि से क्या है, वास्तव में द्विभ्य बहुवचन है, बहुवचन होने के कारण से यहां पर द्वित, द्वित अकेली होती तो एक वचन होता, या बहुवचन से ये क्या होता है, इसके साचर्य से, द्वित के साचर्य से लुठादि कृपु पर्यंत वो गण की सारी आ जाती है, द्वित है, ठीक है। ये मैं आपको संख्या बताता हूं, आप भी देखिएगा, ये 493 सूत्र है, ये द्वित दीप्तौ, ठीक है, द्वित द्वित दीप्तौ है, वहां से फिर ये कह रहे आगे है रुट लुट लुट पघाते, और ये आपकी है कृपु सामर्थ्य अंत में है, ठीक है। यहां ये कहना चाह रहे हैं, इस न्यास में स्पष्ट किया, मैं आपको बता देता हूं कि द्वित दीप तो यहां पड़ी हुई है, तत्साहचर्यात् लुठादयोपि कृपु पर्यंता, ये धातु पाठ में यहां पर पड़ी हुई हैं, धातु पाठ में वास्तव में ये दिया रुट्टा लुट, कहीं पर पाठ भेद है, तो ये काशिकाकार ने लुट को लुठ माना है, परंतु जो अभी वर्तमान में धातु पाठ मिल रहा है इसमें लुट पड़ा हुआ है, तो पाठ भेद होता है ट ठ, ठीक है। तो जो लुठादी धातुएं हैं, तो वास्तव में वहां पर द्वित से श्वेता आगे धातुएं हैं, 21 धातुएं हैं कृपु पर्यंत। तो द्वित जो द्वित धातु है, यहाँ पर द्वित, द्वित क्या है, इन 21 धातुओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। यहां द्वित कहने से क्या है, द्वित के साहचर्य में द्वित के साथ पड़ी हुई वहां पर लुठादी जो कृपु पर्यंत धातु है वो व्यपदिश्यन्ते, वो भी द्वित शब्द से ही व्यवहार की जा रही है। या द्वित कहने से ये लुठादी 21 धातुओं का व्यवहार हो रहा है। तो प्रश्न होता है कि भाई द्वित धातु इन 21 धातुओं को कैसे कह देगी, तो बता दिया साहचर्या, साहचर्या अर्थात ये द्वित धातु के पास में ही ये पड़ी हुई है धातु। इसका न्यासकार ने एक उदाहरण दिया कि यथा एकेन छत्रिणा साहचर्यात् अन्येपि तत्साहचारिणः छत्रिणः इति उच्यन्ते, छत्रिणो गच्छन्ति इति। जैसे एक आदमी कोई छाता लगाए हुए जा रहा है, छाता अर्थात ये मानिएगा कोई बड़ा आदमी हुआ करता था तो वो छाता लगा के चलते थे लोग उसके साथ में,
अब उसके साथ में और भी लोग चल रहे हैं जिनके पास छाता नहीं है। तो दूसरे दूर से लोग देख रहे हैं, वो ये कहते हैं कि देखो ये छाते वाला जा रहे हैं, छाते वाले जा रहे हैं। जिनके पास छाता नहीं है उनको भी छाते वाले बोल देते, छतरी वाले। ठीक है भाई, छतरी तो वास्तव में एक जो मुख्य होता है बड़ा, उसके सब ऊपर सिर पर रहती है, दूसरे तो उसके अनुयायी होते हैं, वो पीछे पीछे चलते हैं, तो उनको भी उसी नाम से पुकार दिया जाता है। छत्रिणा गच्छन्ति, छत्रिणा माने ये छतरी वाले जा रहे हैं, जबकि छतरी तो एक के पास होती है, परंतु उसके साथ जो लोग होते हैं उनको भी उसी के नाम से लोक में पुकारा जाता है। ठीक वैसे ही यहां पर द्वित धातु इन 21 और माने 22 धातुओं का प्रतिनिधित्व करके, 22 धातु माने उसके पास में पड़ी हुई है, तो वो भी द्वित ही है। द्वित शब्द के कहने से, धातु के कहने से उन 21 का भी और ग्रहण हो रहा है। तो कहते हैं वो कैसे हो रहा है जी, आप साहचरी का लगा दिया मान लिया, चलो तो कहते हैं बहुवचन निर्देशात निर्देशात आद्यर्थो भवति, कि यहां पर बहुवचन अर्थ होने से क्या है, आदि, द्वितादि, क्या है, द्वितादि ऐसा अर्थ आ रहा है। क्या है द्वितादि, ये आद्य अर्थ माने आदि अर्थ का द्वितादि है, इसमें बहुवचन पढ़ने से आदि अर्थ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ द्विभ्यो लुंगी से द्वितादि, तो द्वितादि वो 22 धातु है, द्वित धातु और 21 धातु और हैं। ये काशिका में भी लिखा हुआ है, मैं बता देता हूं। ये द्वित है, श्वित है, मिद है, स्विद है, और स्विद को कुछ लोग क्षिद पढ़ते हैं पाठभेद, रुच है, घुट है, रुट है, लुट है, और लुड है, क्षुभ, अशुभ, क्षुभ, णभ, तुभ, श्रम्भ, ध्वंस, भ्रंश है, और कोई भी एक भ्रंश दंत सकारांत है, एक कुछ लोग उसको तालव्य शकारांत पढ़ते हैं, और श्रम्भ, वृत, वृद्ध, श्रिध, स्यंद और कृपु, ये 21 है और 22वीं है, तो 22 धातुओं का यहाँ पर बोध हो रहा है। ठीक है, कहते हैं अनुदात्ते तत्वात् नित्यमेवात्मने पदे प्राप्ते द्युतादिभ्यो लुङि वा परस्मै पदम भवति। ये सभी धातु कैसी है, अनुदात्तेत हैं। अनुदात्तेत होने से अनुदात्त की आत्मने पदम से इनको नित्य ही आत्मने पद की प्राप्ति थी। तो यहाँ पर लुंग लकार में इन धातुओं को विकल्प से परस्मै पद कर दिया। क्या कर दिया, परस्मै पद। यहां पर परस्मै पद ही किया, तो परस्मै पद से मुक्त होने पर अनुदात्त के आत्मने पदम से आत्मने पद हो जाएगा। उदाहरण यहां पर दिए, सिद्धि आपको करा दी थी, व्यद्युत, व्यद्योतिष्ट, अलुठत, अलोठिष्ट। ठीक है, तो ये विपूर्वक द्युत धातु लुंग लकार का है, ये परस्मै पद का हो गया, आत्मने पद का हो गया, ये परस्मै पद का हो गया, आत्मने पद का हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको अंग विकरण प्रत्यय हो जाता है। ठीक है, चलिए सिद्धि आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में देखिए, लुंगी किम, भाई लुंग क्यों पड़ा सूत्र में, तो कहते द्योतते। अब यहाँ पर लुंग नहीं है, लट लकार है, तो यहाँ तो नित्य ही अनुदात्तेत लक्षण मान करके अनुदात्तेत गीतात्मने पदम से आत्मने पद होगा नित्य। ठीक है, ये हो गया। चलिए आज इसको समापन करेंगे। ठीक है, 2 सूत्र और हैं, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वृद्धभ्यः स्यसनोः द्वितादिष्वेव वृतादयः पठ्यन्ते। कहते हैं द्वितादि गण के अंदर ही वृतादि धातु पड़ी हुई है, वो तो बताई थी, वृत, वृतु वर्तने, वृतादि पड़ इस गण के अंदर ही है। वृतु वर्तने, वृधु, वृद्धौ, श्रिधु शब्द कुत्सायाम,
स्यंदु प्रस्रवणे कृपु सामर्थ्ये एतेभ्यः धातुभ्यः स्ये सनि च परतो वा परस्मै पदम भवति। इन धातुओं से, ये कितनी धातु हैं देखिएगा, 1 2 3 4 और 5, 5 धातु हैं वृत्तादि। इन 5 धातुओं से स्या प्रत्यय के परे रहते। स्या वास्तव में क्या है, एक तो स्या कहां पर होता है, लिट लकार में, और एक होता है लृंग लकार में, स्यतासी लिटो। और सन प्रत्यय तो पता ही है आपको, धातु हो कर्मण समान कर्तकादिच्छायाम वा। तो स्या माने लिट और लिंग और सन के में के विषय में क्या पर विकल्प से परस्मयी पद होता है, क्योंकि आत्मनिपदी है। ठीक है, सन आने पर क्या होता, पूर्व सना से इनको आत्मनिपद प्राप्त था, तो विकल्प से परस्मयी पद कर दिया तो पक्ष में आत्मनिपद हो जाएगा। सिद्धि आप वहीं देखेंगे, पहले ये स्या की दिखाते हैं, ये लिट लगा वृत्त का वर्त्यति, ये लिंग लकार हो गया अवर्त्यत। ठीक है, और ये परस्मयी पद का दिखा रहे हैं, पहले विवृत्सति, ये सन का परस्मयी पद और सन का आत्मनिपद वर्तिष्यते। ठीक है, और ये हो गया। ये हो गया पहले परस्मयी पद के ये 3, और फिर अब आत्मनिपद के वर्तिष्यते। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, आत्मनिपद में, ये परस्मयी पद में इसको इट नहीं होता, इट का निषेध है। ठीक है, ये आपको वहां सिद्धि बताई थी, और यहाँ पर इट हो जाए तो वर्तिष्यते, अवर्तिष्यत, विवर्तिष्यते, ये आत्मनिपद के हो गए तीनों। ये हो गया लिट का, ये हो गया लिंग का, ये हो गया सन का। ठीक है, वृद्ध वर्त्यति, अवर्त्यत, विवृत्सति, परस्मयी पद हो गया। वर्धिष्यते, अवर्धिष्यत, विवर्धिष्यते, ये आत्मनिपद का हो गया। स्यसनुरिति किम, सन का लाभ क्या पढ़ने का, तो बोलते हैं वर्तते, यहां पर तो नित्य ही आत्मनिपद रहेगी। ठीक है, तो सरल है, इसमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। बाकी ये 2 धातुओं के उदाहरण दिखा दिए, बाकी की सिद्धियां आप अपने आप करेंगे, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में करा दिए आपको। ठीक है, चलिए, तो ये सूत्र का यहाँ ये प्रयोजन हमने समझ लिया। अब अंतिम सूत्र, लुट्टी चक्लृपः वृतादित्वादेवस्य सनोर्विकल्पः सिद्धः लुटि विधीयते। क्या कह रहे हैं, कहते हैं वृतादित्वाद एवस्य सनो विकल्प सिद्ध। भाई ऊपर वाले सूत्र से वृतादि धातुओं से स्या और सन के पर्यत विकल्प सिद्ध है। लुटि विधीयते, लुट लकार में इसको, ये जो क्लिप धातु है वास्तव में क्लिप का अर्थ है कृपु, कृप धातु वृत्तादियों में होने से क्या है, इसको स्यसन में तो आत्मनिपद से वो परस्मयी पद विकल्प से सिद्ध ही था। ठीक है, अब यहाँ पर लुट लकार में विधान किया जा रहा कि कृपु धातु से लुट लकार में भी विकल्प से परस्मयी पद होता है, नित्य आत्मनिपद नहीं होता है। अब कहते हैं, ठीक है, सूत्र में च पड़ा हुआ है, तो चकार स्तर ही सनोरनुकर्षणार्थो न वक्तव्य। भाई ऐसा है कि ये च क्यों ले आए आप, च की बात, च की अनुवृत्ति क्यों लाए, तो कोई पूर्व पक्षी मन में विचार करता है इसलिए लाए कि ऊपर से इसमें सनो की अनुवृत्ति आ जाए, सनो की अनुवृत्ति। चकारा तरी सनोर अनुकर्षणार्थ, यानी चकार को सनो की इसमें अनुवृत्ति लाने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए, क्योंकि स्य और सन में तो पूर्व सूत्र से ही विकल्प सिद्ध है, तो इसमें स्य सन की अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें क्या आवश्यकता, एक कृपु धातु तो उसमें पड़ी ही है, तो स्य सन में तो होगी, तो चकार क्यों पड़ा।
तो कहते हैं चकारः तरि स्यसनो अनुकर्षणार्थो वक्तव्य है। भाई चकार की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर कहने की, क्योंकि सामान्यतः ऐसा पढ़ाया जाता है स्यसनों की अनुवृत्ति आ रही है, ऐसा नहीं है। स्यसनों में तो पूर्व सूत्र से ही प्राप्त करा दिया है, हो जाता है विकल्प से। अच्छा, तो कहते हैं एवं तर्हि यम प्राप्ति पूर्वाम प्राप्तिम बाधित। अच्छा, ऐसा है फिर एवं तर्हि, फिर इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि इयम प्राप्ति, यदि यहां पर चकार ना पढ़े, चकार ना पढ़े तो हम कहें लुटी क्लिरप, कृपु धातु उसमें ये कृपु का ही क्लिरपा बनता है, ठीक है। कृपु धातु ये पूर्व वाले सूत्र का ये क्या बन जाएगा, अपवाद बन जाएगा। ऐसा जाना जाएगा कि लुट्टी कृपा का अर्थ होगा कि जो कृपु धातु है उसमें तो लुट लकार में ही होता है, सन में नहीं होता है, ऐसा अर्थ जाना जाएगा। एवं तरी इयम प्राप्ति, जो लुट्टी कृपा ऐसा पढ़ेंगे तो ये जो लुट लकार प्राप्ति है पूर्वम प्राप्ति में बाधित, पूर्व की जो प्राप्ति है सन और स्या में उसको बांधेगी, उसको रोक देगी, भाई नहीं कृपु धातु वो तो लुट लकार में ही होता है। तस्मात् चकारः स्यसनोर अनुकर्षणार्थ क्रियते, इसलिए चकार को उस सन की अनुवृत्ति लाने के लिए किया है कि नहीं, इसको कृपु धातु को लुट के परे रहते भी होता है, सन के परे रहते भी होता है, ठीक है। यदि चकार का प्रयोजन नहीं है इसलिए यहां पर लाना पड़ेगा, पूर्व सूत्र से सिद्ध था, परंतु चकार नहीं पढ़ते तो क्या है, ये पूर्व सूत्र का अपवाद मान करके कृपु धातु से स्य और सन में प्राप्ति बाधित हो जाती। तो तस्मात् चकार, इसलिए क्या है, चकार को स्य सन और अनुकर्षणार्थ सन की अनुवृत्ति अनुकर्षण लाने के लिए, अनुवृत्ति लाने के लिए किया गया है। लुट्टी च स्यसनोश्च कृपेः परस्मै पदम बा भवति। अब ये अर्थ बन गया, लुट के परे रहते और स्य और सन के विषय में कृपु धातु को परस्मै पद विकल्प से होता है, अर्थ बन गया। ये प्रथमा वृत्ति में ऐसा तो नहीं बताया, पर यहां समझा दी, खोल दी। सिद्धियां आप वहीं देखेंगे, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमा वृत्ति में मैंने बता दी आपको, ठीक है। कल्पता कल्पतारौ कल्पतारः कल्प्स्यति अकल्प्स्यत चिक्लिप्सति, ये लुट लकार का हो गया, ये लिट लकार का हो गया, ये लिंग लकार का हो गया, ये सन का हो गया, ठीक है, परस्मै पद का। अब आत्मनेपद में तो कल्पिता कल्पिता कल्पितारु कल्पितार बन जाएगा ये, और कल्पिष्यते अकल्पिष्यत और चिकल्पिष्यते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये जब अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति यहाँ पर भी नहीं दिया, इसमें जो ये आत्मने पद के जो उदाहरण बनेंगे लुट लकार के हैं, आत्मने पद के, और ये जो उदाहरण बनेंगे आत्मने पद के लुट के इसके, इसमें क्या है, दो दो उदाहरण बनेंगे, क्योंकि स्वरित स्वरत सूत सुई धूयु दितोबा, इससे क्या है, विकल्प से इसको इट होता है। यहाँ पर काशिका में भी क्या है, ये इसमें आत्मनेपद की बात कह रहा हूं केवल, ठीक है, परस्मै पद की बात नहीं है, केवल आत्मनेपद की बात कह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर ये एक एक उदाहरण और बनेंगे। तो इसका एक दूसरा उदाहरण और बनेगा, ये ऐसा बनेगा कल्पता, कल्पता ऐसा,
ठीक है, ये कल्पता कल्पता, एक ईट वाला बनेगा, एक अनिट वाला बनेगा। ऐसे यहाँ पर एक ईट वाला बनेगा, अनिट वाला बनेगा, कल्पिष्यते और कल्प्स्यते। ऐसे ही यहाँ पर बनेगा अकल्पिष्यत और अकल्प्ष्यत। ठीक है, अकल्प्स्यत, ये इट का विकल्प से है, मैंने पढ़ाया अष्टाध्यायी भाषण में, देखिएगा। और यहाँ पर चिकल्पिष्यते, ठीक है, चिकल्पिष्यते, और एक दूसरा उदाहरण है चिकिल्प्सते। यहाँ पर भी विकल्प से इट होगा, तो दूसरा क्या बनेगा, चिकिल्प्सते, ऐसा बनेगा। एक ये इट नहीं होगा उस पक्ष का, ये इट पक्ष का। विकल्प से इट होता है, आत्मनिपद स्वरित करता है क्रिया, वो स्वरति सूति सुई धुयु दितोबा, वहां पर। ठीक है, ये मैंने सिद्धि आपको वहां पर कराई। अच्छा, इसी प्रकार है। और दूसरा तो यहाँ पर दिखा दिया था आपको, इसमें तो इट होता ही नहीं है। ठीक है, इस वाले में यहाँ तो इट होगा ही नहीं इसको। ठीक है, आत्मनिपद का विषय का है केवल, तो ये हो गया आपका। चलिए, इति श्री जयादित्य विरचितायाम काशिकायाम वृत्तौ प्रथमाध्यायस्य तृतीयः पादः समाप्त। तृतीय पाद हमारा समाप्त हो। मुझे पढ़ाने में आनंद आया, मुझे पढ़ाने में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और आपको भी पढ़ने में बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा व्याकरण संबंधी, संस्कृत व्याकरण संबंधी ग्रंथ कितना अद्भुत है, इसको आप ही स्वयं अनुभव कर सकते। ये वर्तमान में सर्वकार के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम और गुरुकुलीय परंपरा, जो पारंपरिक व्याकरण का अध्ययन है, उस अध्ययन से इस ग्रंथ को बाहर कर दिया है। ये व्याकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी हानि है। ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ को न पढ़ाना। ठीक है, इसके अंदर जो बातें बताई जा रही हैं वो आपको सिद्धांत कौमुदी में नहीं मिलेंगी, ध्यान कर लीजिएगा। इसकी जो टीकाएं हैं पद्मंजरी और न्यास, उसके अंदर जो बातें बताई हैं वो आपको सिद्धांत कौमुदी की टीकाओं में नहीं मिलेंगी। इसलिए इस ग्रंथ को प्रत्येक व्यक्ति को, जो व्याकरण पढ़ते हैं पाणिनीय, उनको अवश्य पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अधूरा ज्ञान रहेगा, जिसको बोलते हैं अधकचरा। तो आइएगा, आप पढ़ लीजिएगा, हम तो पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। चौथे पाद का आरंभ होगा, वो भी बहुत बढ़िया है। सर्वेभ्यो नमः। परंतु इस कक्षा को पढ़ने से पहले अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में एक बार अवश्य देख लिया। ठीक है, तभी समझ में आएगा। और जो लोग सोचते हैं कि हम बिना पुस्तक के पढ़ लेंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भ्रांति है। जो व्यक्ति थोड़े से पैसे, संस्कृत के इसमें महान ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में थोड़े से पैसे की इन पुस्तकें नहीं खरीद सकते, वो कैसे विद्वान बन जाएंगे। कई लोगों की मानसिकता को मैं देखता हूं यहाँ पर लोग सोचते हैं आप हमें पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ से कैसे पढ़ लेंगे, पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है, ये तो आपके पास में पुस्तकें होनी चाहिए, तब पढ़ाई हो। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।